नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले तो मैं सूर्य प्रकाश पारिक, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस ऑनलाइन कक्षा में। और स्वागत करता हूं कि आप अब इस महाविद्यालय श्री शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय मांडलगढ़ भीलवाड़ा के नियमित विद्यार्थी बन चुके हैं। आपका स्वागत है स्नातक प्रथम वर्ष कक्षा में। और स्नातक प्रथम वर्ष में आपने कला विषय लिया है जो असीम संभावनाएं अपने साथ में लिए हैं, तो इसके लिए शुभकामनाएं। आप अपना बेहतरीन प्रदर्शन करें और जिस ढंग से आपने कक्षा 12 को बेहतरीन अंकों के साथ में उत्तीर्ण किया, उस ढंग से आप महाविद्यालय की हर गतिविधि में, चाहे वो शैक्षणिक गतिविधि हो चाहे सह शैक्षणिक गतिविधि हो, उसमें शामिल हो, अपना योगदान दें और बढ़ते रहें। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपकी अभी कोरोना काल के कारण महाविद्यालय में नियमित कक्षाएं नहीं लग रही है, भौतिक उपस्थिति नहीं हो पा रही है, अतः हम सभी कक्षाओं को ऑनलाइन पर ही आयोजित कर रहे हैं। चाहे तो कोई भी कार्यक्रम हुआ, सह शैक्षणिक कार्यक्रम हुआ, कोई जयंती हो गई, उत्सव हो गया, समारोह हो गया, या फिर हमें कोई वेबिनार लेनी होगी तो भी हम ऑनलाइन ही आयोजित करेंगे। और साथ में आपकी जितनी भी जो कक्षाएं हैं, आपके जो विषय हैं यहाँ पर हिंदी साहित्य, भूगोल, राजनीति विज्ञान और साथ में अर्थशास्त्र, कला के विषय हैं और साथ में वाणिज्य के विषय हैं, 2 स्ट्रीम है यहाँ पर। तो इन सारी कक्षाओं को हम ऑनलाइन संचालित कर रहे हैं। ऑनलाइन संचालित करने के कुछ माध्यम है, जैसे कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया है, सभी विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जा चुका है। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर कक्षाओं के लिंक भेजे जाएंगे आपको, हिंदी साहित्य के, भूगोल के, पॉलिटिकल साइंस के सभी लिंक भेजे जाएंगे और उनको आप समय समय पर अटेंड करें। और इसके साथ में यूट्यूब चैनल बना हुआ है महाविद्यालय का, SSCM कॉलेज, जिसका लिंक, जिसको अभी आपके जिस चैनल पर आप देख रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब कर लें, SSCM कॉलेज। और इस ढंग से सब्सक्राइब करने के साथ में घंटी का बटन दबा दें ताकि जो भी वीडियो इस ग्रुप पर डाला जाए वो आप देख सकते हैं। जो चैनल पर जो आपके विषयवार जो आप देखना चाहते हैं उसके लिए भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। वीडियो के साथ में प्लेलिस्ट को आप ऑन करेंगे तो प्लेलिस्ट में अलग अलग ग्रुप्स बने हुए, जैसे कि हिंदी साहित्य का ग्रुप बना हुआ है, उसमें हिंदी के सारे वीडियो मिलेंगे। भूगोल का ग्रुप बना हुआ है जो उसमें सारे वीडियो आपको भूगोल के मिलेंगे। अर्थशास्त्र का इसी ढंग से बना हुआ है, इस ढंग से ABST का, EAFM का भी ग्रुप बना हुआ है, वाणिज्य का। और साथ में हमने प्रयास किया कि BA पार्ट फर्स्ट, BA पार्ट सेकंड और BA पार्ट थर्ड के भी हम अलग अलग ढंग से हिंदी, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के ग्रुप बना सके। तो आपको सारी जानकारी इस पर आराम से मिल जाएगी। इस पर आप सारी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, पुरानी वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए कि अब जैसे कि आप कक्षा 12 से कॉलेज में आ चुके हैं, महाविद्यालय में आ चुके हैं, पाठ्यक्रम किस ढंग का है, तो पाठ्यक्रम को समझने के लिए हम आपसे बताना चाहेंगे कि ये पूरा 3 वर्षों का पाठ्यक्रम है। 3 ईयर कोर्स है ये, डिग्री कोर्स है ये, जिसको हम स्नातक स्तर कहते हैं। इसमें प्रवेश लेने के बाद में ऐसा नहीं हो सकता कि आप केवल 1 साल पढ़ ले तो आपको डिग्री मिल जाएगी। आपको 3 साल उत्तीर्ण करने होंगे। 3 साल में लगातार पढ़ते जाएं, लगातार बढ़ते जाएं, और तीसरे साल में आपके जो 3 अंकों के सालों का जो योग होगा, प्राप्त अंकों का योग होगा, और वही आपके एग्रीगेट परसेंटेज में काउंट होगा। तो जैसे कि आपने चयन किया है कि आपने जैसे 3 विषय लिए हैं, उदाहरण के तौर पर मैं 3 विषय बता रहा हूँ जो यहाँ के लोकप्रिय विषय हैं, काफी बड़ी संख्या वाले विषय हैं, भूगोल, हिंदी साहित्य और राजनीति विज्ञान। ये 3 विषय आपने लिए हैं। इसके साथ में एक और विषय है अर्थशास्त्र, जो कुछ विद्यार्थियों को भूगोल के स्थान पर अर्थशास्त्र भी मिला है। तो इस ढंग से करके 4 विषय होते हैं जिनमें अधिकतर विद्यार्थियों को भूगोल, हिंदी साहित्य और राजनीति विज्ञान विषय मिला हुआ है। तो हर विषय के 2 पेपर्स हैं, और इस ढंग से 2 पेपर्स हर विषय के, तो यानी 3 पेपर के 6 पेपर हो गए हैं, जिनकी परीक्षा आपके सत्रांत ली जाएगी। पूरे साल में आप पढ़ाई करेंगे, उसके उपरांत पूरे साल भर की परीक्षा अंत में होगी, जिनके 6 पेपर्स हो, ये कंपलसरी पेपर्स होंगे। इनके साथ में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जुड़ा है जिसका नाम है आनंदम विषय। आनंदम एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आपकी जो गतिविधियां रहेगी उसी आधार पर 100 अंक में से उसमें दिए जाएंगे। तो अब आपको इस ढंग से समझना है, कुल मिलाकर आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हो गए 7 कंपलसरी सब्जेक्ट हो गए, अनिवार्य विषय 7 हो गए हैं, जिसके अंदर आपके जैसे 2 पेपर होंगे हिंदी साहित्य के, 2 पेपर होंगे भूगोल के और 2 पेपर होंगे राजनीति विज्ञान के। भूगोल के आपके प्रैक्टिकल भी रहेगा, तो भूगोल का प्रैक्टिकल 50 अंकों का। पूरी बात को समझे तो पता चलता है कि हर विषय में 2 प्रश्न पत्र होंगे। जैसे हिंदी साहित्य में 2 प्रश्न पत्र होंगे, जिसका प्रत्येक का अंक बाद 100 अंक का होगा। हिंदी साहित्य में 100 अंक के 2 प्रश्न पत्र, उसी ढंग से राजनीति विज्ञान में भी 100 अंकों के 2 प्रश्न पत्र। और लेकिन भूगोल में थोड़ा सा पैटर्न अलग है। भूगोल में आपके 75 अंकों के 2 थ्योरी प्रश्न पत्र होंगे जो अंत में होंगे, लिखित परीक्षा होगी उसकी, और 50 अंकों का एक प्रैक्टिकल भी होगा। तो इस ढंग से ये तीनों विषय हैं आपके। और अर्थशास्त्र में भी इस ढंग से 100 अंकों के 2 पेपर होंगे, यानी प्रायोगिक विषय केवल आपके ज्योग्राफी ही है। अब आगे और विषय में बात करते हो हिंदी साहित्य में, जैसे अगर एक बात कर ले, पैटर्न की बात कर ले, तो हिंदी साहित्य को लेते हैं हम।
तो हिंदी साहित्य में 100 अंकों के 2 प्रश्न पत्र होंगे, यानी 200 अंकों के कुल मिलाकर प्रश्न पत्र होगा। इसमें एक खास बात है जिसको हम समझना जरूरी है। इसमें विशेष बात यह है कि आपको 100 में से 36 अंक लाना अनिवार्य नहीं है कि 100 में से ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रश्न पत्र में तो आपके 20 अंक ही आए, लेकिन दूसरे प्रश्न पत्र में आप काफी अच्छा करें और 60 अंक लेकर आए तो भी आप उत्तीर्ण ही कहलाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो प्रश्न पत्र है, यानी 100 अंकों के जो दोनों प्रश्न पत्र है, उनको मिलाकर 200 अंकों का जो कुल योग होगा उसमें से आपको 72 अंक लाने जरूरी होंगे, तब आप उसमें उत्तीर्ण होंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, जैसे कि 72 नहीं आ पाते और आपके 68 ही आ पाते हैं, 65 ही आ पाते हैं, तो जिस विषय में आपके 36 से कम आते हैं उसमें आपके बैक लगेगी। जैसे एक शब्द आता है कॉलेज शिक्षा के अंदर आने के बाद पता चला कि विद्यार्थी उसको फेल नहीं कहते हैं, उसको बैक कहते हैं। बैक का मतलब होता है दोबारा देना पेपर। तो उस पेपर को आप सेकंड ईयर के साथ में दे सकते हैं। अगर किसी प्रश्न पत्र में आपके अगर अंक कम आ गए तो उसको आप सेकंड ईयर के साथ में दे सकते हैं। अगर सेकंड ईयर में भी रह गए तो उसको आप थर्ड ईयर में दे सकते हैं। लेकिन थर्ड ईयर अंतिम है, थर्ड ईयर के बाद में, थर्ड ईयर में आपको सभी विषय एकदम क्लियर होंगे, तभी आप बीए फाइनल उत्तीर्ण माने जाएंगे। तो ये आपके पैटर्न रहेगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस ढंग से मैं अपने विषय की बात करूंगा, चूंकि मैं हिंदी साहित्य का व्याख्याता हूं, तो अपने विषय में हम प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर हम सिलेबस की मदद से देखेंगे, आपको मैं पूरा पाठ्यक्रम समझाऊंगा। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम के अनुसार। जैसे कि आप पहली बार महाविद्यालय में आए हैं और आपके लिए जो योजना है, जैसे कि आप यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं कि ये जो योजना है वो कहलाती है 10+2+3। ये देखिए 10+2+3 कहलाती है। 10 यानी कक्षा 10 तक, 2 यानी 2 साल होते हैं कक्षा 11-12 के, और उसके बाद में +3 यानी अभी आपकी जो 3 वर्षों की जो बीए की डिग्री है वो 3 वर्षों की डिग्री है। बीए पार्ट फर्स्ट, बीए पार्ट सेकंड और बीए पार्ट थर्ड। तो हमारे पास में इसका पाठ्यक्रम है, पूरा सिलेबस है जो आप इस बीए पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, सभी विषय इसमें। सबसे पहले इसमें अनिवार्य विषय की हम बात करेंगे। तो ये देखिए 2 आपके अनिवार्य विषय कंपलसरी हिंदी और कंपलसरी इंग्लिश है। ये अनिवार्य विषय है जो चाहे आप अगर आर्ट्स लेते, साइंस लेते या कॉमर्स लेते, लेकिन फिर भी आपकी रहती। और फिर उसके बाद में ऐच्छिक विषय हैं आपके पास में जो आप अपनी इच्छा से लेते हैं, मनपसंद ढंग से लेते हैं। तो ये देखिए इस ढंग से इसके अंक बार रहते हैं। बीए पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन, और इस ढंग से अंक बार इस ढंग से रहता है कि जनरल इंग्लिश में 3 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स अधिकतम होंगे और 36 मार्क्स लाने, यानी कि केवल पासिंग मार्क्स की आवश्यकता होती है। ये आपके मूल अंकों में जुड़ते नहीं हैं। जो ऑप्शनल विषय है, ऑप्शनल विषय में ये देखिए यहाँ पे जैसे कि आपने लिया है हिंदी साहित्य लिया है, तो हिंदी साहित्य में 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड। दोनों पेपर 3-3 घंटे होंगे, 100 अंकों के होंगे और 200 अंकों का कुल अंक बार होगा, और उसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक 72 अंक होंगे। और इस ढंग से आप कोई भी विषय ले सकते थे ऐच्छिक विषय में। ये देखिए सारे विषयों की सूची है हमारे पास में। और आगे चलकर आपने जो 2 विषय इस महाविद्यालय के विद्यार्थी होने के नाते 2 विषय जो लिए हैं वो है पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। तो पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में भी इसी ढंग से जो सिस्टम है वो है। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 2 पेपर होंगे, 3-3 घंटे के 2 पेपर होंगे, 100 अंकों के होंगे, 200 अंक अधिकतम और 72। भूगोल की हम बात करें तो भूगोल थोड़ा सा अलग रहेगा आपके लिए। इसमें भी पेपर तो 2 ही होंगे, 3 घंटों के होगा थ्योरी पेपर। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें 75 अंक के 75 अंक का एक पेपर, ये फर्स्ट पेपर होगा, ये सेकंड पेपर होगा, और 50 अंकों का आपके रहेगा प्रैक्टिकल। तो ये देखिए प्रैक्टिकल भी दे रखा है, प्रैक्टिकल 6 घंटे का होता है। तो 3 है इसमें, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, यानी प्रैक्टिकल होगा। तो 75 अंक का पहला पेपर होगा, 75 अंक का दूसरा पेपर होगा, और बाद में 50 अंक का तीसरा पेपर होगा आपके पास में, जो 75 150 हो गए। इन 150 में से 54 नंबर आपको लाने होंगे। जैसे पहले 72 अंक लाने थे आपको, वैसे 54 अंक लाने, और प्रैक्टिकल में आपको मात्र 18 अंकों पर लाने पर आप उत्तीर्ण होते हैं। तो ये आपकी प्रश्न पत्र योजना है, और इस ढंग से व्यवस्था रहेगी। अगर आप किसी में एक में कम आते हैं तो फिर आपके बैक लगती है, जिसको आप अगले साल देते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है कि इसमें फर्स्ट डिवीज़न जो है तीनों साल के मिलाकर 60% से अधिक होने पर आपके फर्स्ट डिवीज़न होता है, सेकंड डिवीज़न 48% पे होता है। और पास होने के लिए आपको हर पेपर में ईच सब्जेक्ट मिनिमम पास मार्क्स ईच सब्जेक्ट वाइज 36%। नो डिवीज़न शेल बी अवार्डेड एट द पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, यानी पहले पार्ट फर्स्ट और सेकंड में आपको कोई भी डिवीज़न नहीं दिया जाएगा, कोई श्रेणी घोषित नहीं की जाएगी। ये देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश में 3 घंटे का पेपर है, मिनिमम मार्क्स 100 है। और वैसे आप चिंता ना करें, ये जो PDF है, PDF में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करूँगा, और लिंक को क्लिक करने से ये पूरा जो PDF है वो आपके डाउनलोड हो जाएगा।
BA फर्स्ट ईयर वालों के लिए इसमें सबसे पहले कंप्रेशन एंड वोकेबलरी है। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंटेंट फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट है, मतलब आपके एक पैसेज आएगा, पैसेज में से आपको प्रश्न उत्तर करने होंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए पैसेज फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट टू टेस्ट द कैंडिडेट्स कंप्रेंशन एंड वोकेबलरी, ये 20 अंकों का होगा। और क्वेश्चन बेस्ड ऑन अनसीन पैसेज, एक अनसीन पैसेज आएगा और टू द टेस्ट द कैंडिडेट्स कंप्रेशन एंड वोकेबलरी, ये 15 अंकों का होगा। तो इस ढंग से ये 3 पेपर होगा। ग्रामर हो गई आपके, प्रीपोजिशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, जॉइनिंग सेंटेंस, एलिमेंट्स एंड सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये सभी 5-5 अंकों के हैं। मॉडल्स, टेंस, डिटर्मिनर्स, कॉमन एरर्स इन इंग्लिश, ये 5-5 अंकों के होंगे। तो ये आपके जनरल इंग्लिश का पेपर है, 100 अंकों का होगा। केवल आपको पास होना उत्तीर्ण है। और अथवा ये आपके सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र है। ये देखिए, सामान्य हिंदी में गद्य पद्य संकलन की विविध विधाएं होगी, व्याख्या से संबंधित प्रश्न आ गए। ये सामान्य, ये देखिए इसमें मूल रूप से बात यहाँ पर पढ़ लें आप, इस प्रश्न पत्र के प्राप्तांक श्रेणी निर्धारण में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे, यानी आपको केवल और केवल इसमें पास होना है। कई विद्यार्थी पहले साल में पास नहीं होते तो दूसरे साल में पास हो सकते हैं, दूसरे साल में पास नहीं होते तो आप तीसरे साल में भी इसमें पास हो सकते हैं। तो ग्रामर के भाग में, व्याकरण में आपके शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, पारिभाषिक शब्दावली, संक्षेपण, पल्लवन, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, प्रारूप शब्द युग्म, अर्थभेद, निबंध आदि आते हैं। ये सारे इस प्रकार से करके 100 अंकों का कुल मिलाकर ये प्रश्न पत्र रहेगा। और जो आपके गद्य संकलन है, गद्य संकलन में आपके ये निम्न पाठ है: ग्रामोत्थान, पर्यावरण, सनातन दृष्टि, ठिठुरता व गणतंत्र, लक्ष्मा, अग्नि की उड़ान, भेड़ाघाट, आवाज़ का नीलाम, सावचेती, ये इस प्रकार से आपके गद्य और पद्य संकलन में आपके ये आने वाला है। अनिवार्य हिंदी में इस प्रकार से रहेगा। और फिर अगर हम बात करें ऐच्छिक की बात करते हैं। ऐच्छिक की बात में, जैसे कि हमारा हिंदी साहित्य विषय हमारा, मैंने बताया कि मैं हिंदी साहित्य से ही सहायक आचार्य हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो अब हम आ जाते हैं हिंदी साहित्य में। जैसे आपका पहला जो विषय है वो हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य में आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे, 100 अंकों के 2 प्रश्न पत्र होंगे और 3-3 घंटे होंगे। और 200 अंकों में से 72 अंक लाना आपके लिए आवश्यक है। पाठ्यक्रम देखते हैं। तो ये देखिए, अब आपके जो 2 प्रश्न पत्र हैं उसमें पहला जो प्रश्न पत्र है उसका नाम है प्राचीन काव्य। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हिंदी साहित्य का इतिहास आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कक्षा 12 में देखा होगा। तो उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालखंडों में विभाजित होता है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये आपने देखा था कक्षा 12 में। तो आपके BA पार्ट फर्स्ट में आदिकाल और भक्तिकाल BA पार्ट फर्स्ट में आएगा और उससे संबंधित आपके प्रश्न आएगा। ये जो पूरी एक पुस्तक है, प्राचीन काव्य नाम की किताब है, जिसमें ढोला मारूरा दोहा से शुरू होते हुए जितने भी जो निर्गुण भक्त कवि है, कबीरदास की बात कहें, चाहे मलिक मोहम्मद जायसी की बात कहें, और आपके दादू दयाल आते हैं, रज्जब आते हैं, ये सारे के सारे, तुलसीदास भी आते हैं, सगुण कवि जो राम भक्त कवि है, सूरदास आदि कवि आते हैं, रसखान आते हैं, ये सारे के सारे आपके इस प्राचीन काव्य पुस्तक में आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि ये जो पुस्तक है, पतली सी पुस्तक है, आप अभी बाज़ार से खरीद लाएं। इसका भी PDF में अगला जो एक वीडियो मैं डालूंगा, प्राचीन काव्य की शुरुआत करूंगा, उसमें आपको मैं शेयर करूंगा। तो इसमें जो अंक योजना इस प्रकार से, एक प्रश्न व्याख्याओं से संबंधित आएगा और व्याख्याओं से संबंधित में 3 व्याख्याएँ आएगी आपके, कुल मिला के 6 आएंगे। 6 में से आपको कोई भी 3 व्याख्याओं का चयन करना है। तो 3 व्याख्याएँ आएगी, 30-30 अंकों की व्याख्या आपको यहाँ पर मिलती है। व्याख्या में जैसा आपको जानकारी होगी कि 3 भागों में व्याख्या की जाती है: प्रसंग, व्याख्या और विशेष। तो हर व्याख्या 10 अंकों की रहेगी, 10 गुणा 3। तो इस ढंग से आपके 30 अंक यहाँ पर होते हैं। 3 प्रश्न आलोचनात्मक आएंगे। आलोचनात्मक प्रश्न यानी बड़ा जो कोई निबंधात्मक प्रश्न हो सकता है, पूछा जा सकता है आपके कि सूफी काव्य की विशेषताएं बताते हुए मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत की व्याख्या कीजिए, या आपके प्रश्न आ सकता है। या फिर आपके कबीरदास कवि से पहले एक समाज सुधारक थे, ऐसा कोई प्रश्न आ सकता है। या फिर ढोलारा मारूरा दोहा राजस्थानी संस्कृति का एक परिचायक ग्रंथ है, इस ढंग से आपका एक प्रश्न आ सकता है। ये 3 प्रश्न आएंगे और ये 3 प्रश्न आएंगे जो 20 अंकों का प्रत्येक प्रश्न होगा। तो 3 प्रश्न यानी 20 अंकों का 3 प्रश्न यानी 60 अंकों के प्रश्न आएंगे। तो 30 अंक तो होते हैं आपके व्याख्याओं के, 60 अंक होते हैं आपके आलोचनात्मक प्रश्न। और एक प्रश्न जो है आपका वो काव्य शास्त्र से संबंधित आएगा। जैसे कि आपने रस, छंद, अलंकार जो विभिन्न काव्यांग देखे हैं, उनके आपके 10 अंक के आएंगे और इस ढंग से करके ये 100 अंकों का एक कुल मिलाकर प्रश्न पत्र हो जाता है। तो ये देखिए काव्यांग में क्या क्या होगा, काव्य शास्त्र में हमने बात की है, ये 10 अंकों का है केवल बस। काव्य शास्त्र में हम देखेंगे यहाँ पर काव्य गुण में हमने बात की है, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्ति, रीति, अलंकार। अलंकारों में कौन कौन से अलंकार आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, तो देखिए काफ़ी आसान सा पाठ्यक्रम है ये आपका।
तो काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्ति, रीति, अलंकार जो हम आगे के पाठ्यक्रम में हम देखेंगे फर्स्ट ईयर में। अलंकार आपके जो आए हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत, उदाहरण, दीपक, अपनौति, अर्थांतर, न्यास। ये सारे छंद काव्य के पठितांश में प्रयुक्त छंदों का प्रयोग भी आएगा। ये छंद शास्त्र भी आएगा आपके जो पाठ्यक्रम में अगर आता है तो ढोला मारूरा दोहा में इस ढंग से कौन कौन से छंदों का प्रयोग या फिर अलंकारों के प्रयोग के रूप में प्रश्न बन सकते हैं। तो ये देखा आपने कि पूरा पाठ्यक्रम एक बार फिर से दोहरा देता हूँ आपको। ये एक पुस्तक है, प्राचीन काव्य नाम की एक पुस्तक है, और प्राचीन काव्य एक पतली सी पुस्तक है जिस ढंग से आपके अंतरा, आरोह, क्षितिज ये जो पुस्तकें चला करती थी कक्षा 12 तक, उसी ढंग से आपके BA पार्ट फर्स्ट में एक पुस्तक चलेगी जिसका नाम है प्राचीन काव्य। और इसके जो प्रथम प्रश्न पत्र में उसमें 3 भागों में, पहला भाग व्याख्या से संबंधित है जिसमें 3 व्याख्या आएगी, दूसरा प्रश्न आएगा जिसमें आपके 3 प्रश्न आएंगे आलोचनात्मक, बड़े प्रश्न आएंगे निबंधात्मक, और तीसरा प्रश्न आपके काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न आएगा। तो देखिए जो पुस्तक है काव्य प्राचीन काव्य, उसमें कौन कौन सी अध्याय हैं, कौन कौन से आपके कवि है, ये देखिए ढोला मारूरा दोहा है। अगर हम बात करें तो कौन कौन से है इसमें, ढोला मारूरा दोहा है जो राजस्थानी दोहों के रूप में लिखा गया है कि इसमें जो राजकुमार है ढोला और उसकी प्रेयसी है जिससे उसका विवाह हुआ था मारवणी, और एक और नायिका है सह नायिका मालवणी। इस ढंग से प्रेम त्रिकोण है जिसकी कथा है ढोला मारूरा दोहा। कवि कल्लोल द्वारा लिखी गई ये रचना है जो आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है और सबसे पहले है। राजस्थानी हिंदी का एक उदाहरण है ढोला मारूरा दोहा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कबीर पढ़ेंगे, और संतवाणी में देखिए संतवाणी में आपके सारे, संतवाणी केवल एक पाठ नहीं है, संतवाणी में बहुत सारे हैं जिसके अंदर हम बात करें तो रज्जब आ जाते हैं, दादू दयाल आ जाते हैं, रैदास आ जाते हैं, नानक आ जाते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो जितने भी जो कवि हुए हैं वो सारे के सारे आपके संतवाणी में आ जाते हैं। फिर हम बात करें तो जायसी हमारे पास में मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी, उनके नागमती विरह खंड हम इस जायसी में देखते हैं। फिर उसके आगे हम देखें तो सूरदास है, कृष्ण भक्त कवि सूरदास जो सूर सागर के विभिन्न पद आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। तुलसीदास पढ़ेंगे हम, राम भक्त कवि तुलसीदास जिनकी रामचरितमानस से कुछ अंश आपके पाठ्यक्रम में पुष्प वाटिका प्रसंग, इस ढंग के प्रसंग रखे गए हैं पाठ्यक्रम में। हम देखेंगे मीरा भक्ति काल के ही हैं। तो ये देखिए एक बड़ी जानकारी हमें इस ढंग से प्राप्त होती है। और ये अंत में है रस खान। तो हम ये देख पाते कि ढोला मारूरा दोहा आदिकाल से है और बाकी 2 से लेकर 8 तक के जितने भी जो कवि है, कबीर, संतवाणी, जायसी, सूरदास, तुलसी, मीरा, रसखान, ये सारे सारे आपको भक्ति काल को देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करें किताब का फैलाव ही है एक तरह से ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा के अंदर ये सारे सारे दोहे आ जाते हैं आपके, नरवर देश सुहावणों दोहे से लेकर अकथ कहानी प्रेम की। तो ये पुस्तक है नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है जिसके आधार पर ये दोहे रखे गए हैं। और क्या क्या है, ये कबीर है, ये कबीर के सारे सारे ये जो पद है आपको ये पद पढ़ने हैं। आपने पढ़े में होंगे कुछ पद, जैसे संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ये आपने पढ़े होंगे कक्षा 12 में। पांडे कौन मति तुम छाई, सदगुरु की महिमा, मन को अंग, विरह को अंग, विचित्रण, ये सारे के सारे इसका फैलाव कर रखा है। जो मूल रूप से आपने बात की, देखिए संतवाणी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, नामदेव है, रैदास है, नानक है, रज्जब है, जायसी है, कवि दादू दयाल है, ये आदि कवि हम इसके अंदर पढ़ने वाले। मीरा है और रसखान है, ये विशेष रूप से वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पेपर। अब हम बात करेंगे सेकंड पेपर की बात करेंगे, जो सेकंड पेपर हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये देखिए सेकंड पेपर हिंदी साहित्य का, अभी तक हमने देखा था हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर जो पूरा पूरा आधारित है एक पुस्तक जिसका नाम है प्राचीन काव्य। अब हम देखेंगे सेकंड पेपर हिंदी साहित्य का, और सेकंड पेपर में भी उस ढंग से एक पेपर आएगा जिसमें 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा। और ये जो सेकंड पेपर होगा द्वितीय प्रश्न पत्र, ये पूरा का पूरा आधारित है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास पे। अगर आपने कक्षा 12 में भी आपकी हिंदी साहित्य के इतिहास करके एक पुस्तक थी, अगर आपने वो पढ़ी होगी तो आपको उससे लाभ हुआ होगा और काफ़ी मददगार सिद्ध होगी आपकी इसके लिए। और आप अगर वो पुस्तक आपने नहीं दी है तो वो पुस्तक अपने पास में रखिए, काफ़ी मददगार सिद्ध आपके लिए होगी। तो ये देखिए ये जो पाठ्यक्रम है वो 2 भागों में विभाजित है। पहला तो है हिंदी भाषा और दूसरा है साहित्य का इतिहास। तो हिंदी भाषा किस ढंग से जो सिंध शब्द है, सिंध से हिंद बना, हिंद से हिंदी बनी और उससे चलते हुए अनेक परिवर्तन होते गए और विभिन्न अवधि
बघेली, छत्तीसगढ़ी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली आदि में परिवर्तन होते हैं। आज की जो हिंदी बनी है उसको हम हिंदी भाषा का विकास कहेंगे, हिंदी भाषा का। तो इसमें ये जो पहला खंड है उसमें सारा सारा यही दे रखा है। इस पहले खंड में ये देखिए क्या है, ये जो खंड है वो 40 अंकों का खंड है, जिसमें 2 प्रश्न आएंगे, हिंदी के उद्भव और विकास तथा हिंदी भाषा के परिवार से संबंधित। जिसमें क्या क्या है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ब्रज अवधि और राजस्थानी का सामान्य परिचय, और राजस्थानी भाषा और उपभाषाओं का सामान्य परिचय। यानी जो 2 भाग है, इसमें पहला भाग है 40 अंकों का जो संबंधित है हिंदी भाषा से संबंधित है, और जो दूसरा जो भाग है वो साहित्य के इतिहास से संबंधित है जो 60 अंकों का है। ये देखिए किस ढंग से रहेगा, 3 प्रश्न आपके आएंगे हिंदी साहित्य के इतिहास पर आएंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ा होगा आपने काल विभाजन, नामगत व कालगत परिस्थितियाँ की जो विभिन्न कालखंड में आदिकाल को आदिकाल क्यों कहा गया, भक्तिकाल क्यों कहा गया, रीतिकाल क्यों कहा गया, इस ढंग का जो कालखंड विभाजन है उसका जिक्र आएगा। इस प्रश्न आएगा प्रवर्तियाँ में प्रमुख रचनाकार, अलग अलग कालखंडों में अलग अलग जो रचनाकार हुए हैं उनकी विशेष रूप से उनका परिचय पूछा जा सकता है। और तीसरा जो भाग है आधुनिक काल में कविता का विकास। आधुनिक काल में जो आपके द्विवेदी युग है, भारतेंदु युग हुए, द्विवेदी युग हुए, आगे चल के छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत आदि जो परिवर्तन हुए उसका वर्णन किया जाएगा। देखिए इसमें भी दे रखा है भारतेंदु युग, भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावादी काल, छायावादोत्तर काल, नई कविता का विकास आदि इसके अंदर प्रश्न उत्तर आएंगे। तो इसमें 2 भाग किए गए हैं, पहला भाग है 40 अंकों का और दूसरा भाग है 60 अंकों का। तो कुल मिलाकर 100 अंक हमारे सामने यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं इस प्रश्न पत्र में। तो 2 पेपर हो गए आपके हिंदी साहित्य में, आप समझ चुके होंगे बहुत अच्छे ढंग से। पहला पेपर है पूरी तरह से प्राचीन काव्य पर आधारित, और दूसरा पेपर है पूरी तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। हम बड़े आनंद के साथ में इन सारे के सारे पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आएगा, या आप इसको समझ पाए होंगे, इसकी भावना को समझ पाए होंगे पाठ्यक्रम को अच्छे ढंग से। पाठ्यक्रम के आधार पर ही आगे बढ़ा जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम उसी ढंग से, जैसे कि अगर आपको किसी मंजिल पर जाना है तो मंजिल के लिए जो नक्शा का काम करता है वही काम अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है परीक्षा में तो आपके लिए पाठ्यक्रम करता है। ये देखिए ये जो मैं आपको PDF शेयर करने वाला हूँ उसमें केवल हिंदी का ही पाठ्यक्रम नहीं है, वरन सभी विषयों का पाठ्यक्रम है। और ये देखिए यहाँ पर आपको ये देखिए इकोनॉमिक्स आ गई, अगर आपकी इकोनॉमिक्स है तो ये इकोनॉमिक्स का पाठ्यक्रम दे रखा है। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र प्रश्न पत्र प्रथम और द्वितीय इस ढंग से दे रखे हैं। हिस्ट्री भी दे रखी है, इसमें इतिहास का पाठ्यक्रम दे रखा है। अब ये देखिए पॉलिटिकल साइंस, अगर आपके पॉलिटिकल साइंस विषय भी है तो ये देखिए पॉलिटिकल साइंस में भी 2 प्रश्न पत्र है। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है राजनीतिक सिद्धांत है, और इसमें इस ढंग से प्रश्न होंगे। पाठ्यक्रम 3 इकाई, भाग ए, भाग ब, भाग स में होगा। भाग ए अनिवार्य है, 2 अंक के 10 प्रश्न होंगे। भाग ब में 4 अंकों के 5 प्रश्न होंगे, और भाग स में 8 प्रश्न होंगे, 6 प्रश्न होंगे, जो प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न में 1 प्रश्न का चयन करते हैं। कुल 3 प्रश्न करने होंगे। तो ये आपके राजनीतिक सिद्धांत आपके फर्स्ट यूनिट फर्स्ट जो पेपर है वो इस ढंग से देखने को मिलता है। ये सारे राजनीतिक सिद्धांत है। और दूसरा है राजनीतिक विचारक है, दूसरा जो यूनिट है आपकी प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, और इसमें भी पैटर्न वही रहेगा, केवल हिंदी साहित्य में पैटर्न थोड़ा सा बदलता है। इधर आप ये देखिए सिलेबस के अंदर ये आपके ज्योग्राफी का सिलेबस भी दे रखा है पूरा का पूरा। ये देखिए भूगोल का सिलेबस है, पाठ्यक्रम दे रखा है पूरा, और भूगोल का पाठ्यक्रम ये हिंदी में भी दे रखा है और अंग्रेजी में भी दे रखा है। तो ये भूगोल में थोड़ी सी अलग बात है, इसमें प्रैक्टिकल के 50 अंक होते हैं। और ये फर्स्ट और सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर का नाम है भौतिक भूगोल और सेकंड पेपर का नाम है राजस्थान का भूगोल। तो ये पाठ्यक्रम हमने पूरा देखा, पूरे इस पाठ्यक्रम की चर्चा की। तो उम्मीद है कि आप अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इस PDF को मैं शेयर कर रहा हूँ, आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में देखिएगा, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका समाधान कर पाऊँ। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के बीच में जो फर्स्ट ईयर में आए हैं अभी, चाहे इस महाविद्यालय में पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, उनके बीच में शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सूर्य प्रकाश पारिक, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य, श्री शिवचरण माथुर, राजकीय महाविद्यालय, माडलगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद।